हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कुछ छोटे छोटे पीवाईक्यूज जो कि आपको सीटी का लेवल समझने में मदद करेंगे। अगर टॉपर से आप पूछ लो, जो बंदा सीटी क्रैक कर चुका है उससे अगर आप पूछोगे तो वो क्या बताएगा, पीवाईक्यूज सोल्व करो ताकि सीटी का लेवल हमें समझ आता है। नहीं तो आप क्या करोगे, हार्ड लेवल की क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे और क्या होगा, एग्जाम में आसान आसान से सवाल भी आते हैं तो आसान सवाल, फिर मिडल लेवल के, फिर हाई लेवल के, इस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों देखेंगे आज के कुछ पीवाईक्यूज। तो आज का पहला पीवाईक्यू है हमारा, तो अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ जी ओहम। एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है जी ओहम, एंड रेंज वी वोल्ट। रेंज कितना है, मान लो इसका रेंज है वी वोल्ट का। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज, इसमें आप रेजिस्टेंस यूज करना है और उसका वैल्यू बताना है। इन सीरीज, सीरीज में यहां रेजिस्टेंस लगाना है हमें टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज एन वी। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। कैसे, ये ऐसे, इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर वाला, ठीक है, और ये एन वी वाला वोल्ट लगा दिया, ठीक है। ये रहे दो कंडीशन, तो ये पहला वाला और ये बाद में वाला, तो ये रहे दो कंडीशन। तो पहले वाले कंडीशन में क्या है दोस्तों, पहले वाले में क्या है, रेजिस्टेंस और ये वोल्ट। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो V कितना है, V है, I G है, मतलब IG आएगा इधर, I की जगह R कितना है, G है। तो यहां से IG क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे IG कितना आएगा, V बाय G, ये रहा IG। तो इतना ही मुझे यहां से मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें क्या करना है, उसको ढूंढना है। तो ये पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज में है तो V क्या है, एन वी इक्वल्स टू आई आर। आई कितना होगा, आई जी, आई तो सेम होगा लेकिन आर सीरीज में है तो जी प्लस आर, ये रहा रेजिस्टेंस। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एन वी इक्वल्स टू आई जी। आई जी कितना है, V बाय जी, और ये G प्लस आर। V से V गया तो क्या मिला, N इक्वल्स टू यानी एन जी, इस G को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इक्वल्स टू G प्लस आर। ढूंढना क्या है, ढूंढना है R को, तो एन जी माइनस जी इक्वल्स टू आएगा R। तो G कॉमन ले सकता हूं और ये n माइनस वन आएगा इक्वल्स टू R। इसका मतलब R कितना आएगा, G इंटू एन माइनस वन। तो n माइनस वन इंटू जी, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, 3 मूविंग कोयल गैलोमीटर्स ए बी सी। 3 क्या है, गैलोमीटर है, ए बी सी मूविंग कोयल गैलोमीटर आर मेड ऑफ कोइल्स ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, C। इसका कितना है, इतना। C1 कितना है, C1 मान लेते, इसके लिए 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसके लिए C2 कितना आएगा दोस्तों, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये C3 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये टॉर्शनल कांस्टेंट तीनों के लिए, जो कि अलग अलग मटेरियल्स के बने हैं। इफ द 3 गैलोमीटर्स आर आइडेंटिकल, कैसे है, आइडेंटिकल है इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, ठीक है। टॉर्शनल कांस्टेंट डिफरेंट है लेकिन बाकी सब सेम है, ऐसा बोला है। तो देन इन विच ऑफ द अबव केसेस सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम। तो 3 केस है ए बी सी, तो कौन से केस में सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगा, ये हमें पूछा है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है दोस्तों, अगर आपने थ्योरी अच्छा पढ़ा है तो थीटा बाय आई ये देता है सेंसिटिविटी। तो मूविंग कोयल गैलोमीटर में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू
NBA डिवाइडेड बाय C इंटू आई, ये होता है रिलेशन। तो क्या बोला है, आइडेंटिकल इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, ऑल अदर रिस्पेक्ट मतलब ये सेम, बस C अलग है, तीनों का टोर्शनल कांस्टेंट अलग है। इसका मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ये रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हमें चाहिए यहां से आया, हम नीचे ले लेते हैं थीटा बाय आई, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेंसिटिविटी का। तो ये आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से क्या मिलेगा 1/c। अब ये रहा सेंसिटिविटी, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम, तो ये कम होना चाहिए, C कम होना चाहिए, तब ये सेंसिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। इसका मतलब कम कहां है, 1.8, 2.8, 3.8, ये तो सेम है भैया, इसका तो गया 1.8, ये सबसे छोटा है। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो ए वाला इस वाले केस में सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी, ए वाले केस में सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। देखते हैं अगला सवाल, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इट एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ये रहा बी और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका मोशन इधर और ये इसका डायरेक्शन इधर। अब पूछा है इट सबसिक्वेंट मोशन विल बी, सबसिक्वेंट मोशन विल बी, तो देखेंगे इसका सबसिक्वेंट मोशन क्या होगा। तो यहां मैं जेड एक्सिस निकाल लेता हूं, क्या पता काम आ जाए, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे रिलेशन, तो ये सवाल है लेंज लॉ पे बेस। तो लेंज लॉ क्या कहता है दोस्तों, F इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, लेकिन यहां डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है, तो मैं क्या कर सकता हूं, Q इंटू वी आई कैप क्रॉस बी जे कैप, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो क्या आएगा, Q इंटू क्या कर सकता हूं, क्यू वी बी और आई क्रॉस जे मैंने ब्रैकेट में ले लिया। आई क्रॉस जे क्या होता है दोस्तों, अगर आपने स्केलर वेक्टर अच्छा पढ़ा है तो यह आएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी, आई क्रॉस जे होता है के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा के कैप। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन भैया, तो इसका निगेटिव है होता है 4, तो ये माइनस ई वी बी और ये के कैप, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ई वी बी, ये रहा माइनस के कैप, ठीक है। माइनस के कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये जेड, तो ठीक है, ये भी क्या होगा जेड, निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव वाला कुछ बोला नहीं है, अगर निगेटिव कुछ बोला होता, एक जेड प्लेन दिखा रहा है हमें, यहां से यहां जाएगा एक जेड प्लेन, इसका मतलब सर्कल में जाएगा इस तरह से, एक्स में जा रहा था और ये इधर जाएगा जेड की तरफ, तो ये एक्स और ये जेड, ये प्लेन में ये जाएगा, तो अ सर्कल इन द एक्स जेड प्लेन, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे कुछ सवाल, अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।